अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर मैथ्स क्लास। आज हम नंबर्स के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मल्टीप्लिकेशन सिर्फ टेबल्स या आंसर्स याद करना नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कुछ अमेजिंग रूल्स और ट्रिक्स भी होती हैं। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, मिसिंग नंबर्स फाइंड करेंगे और समझेंगे कि जब हम किसी नंबर को 0 और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। साथ ही हम मल्टीपल्स के पैटर्न्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि मैथ्स को सॉल्व करना कितना इजी और फन हो सकता है। तो चलिए अपनी पेंसिल्स रेडी करें और स्टार्ट करते हैं आज का मैथ्स एडवेंचर। जी स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, ओपन पेज नंबर 41। इट्स एक्सरसाइज 3A, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एंड मल्टीपल्स। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है किसी नंबर को बार बार ऐड करना। जैसे अगर हमारे पास 6 8 टाइम्स है, 6 8 टाइम्स है, इसका मतलब क्या है कि 6 को 8 टाइम्स हमने ऐड करना है या फिर 6 के टेबल में 8 तक जाना है। जैसे 6 8 टाइम्स इज 48। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखें। रूल क्या है? जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 0 आता है। ये क्वेश्चन लिखा है ना साइड पे, व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 0। तो जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। फॉर एग्जाम्पल 8 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 0। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं? 8, और हर ग्रुप में कोई भी चीज नहीं है, मतलब कितनी चीजें? 0 चीजें हैं, तो टोटल चीजें भी कितनी होंगी? 0 होंगी, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0 आया। और रूल 2 क्या है? उसके लिए क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1। अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। आंसर वही नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 10। क्योंकि अगर एक ग्रुप में 10 चीजें हैं तो टोटल कितना ही रहेगा? 10 रहेगा। अब हम मिसिंग नंबर्स फाइंड करना सीखते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाय मिसिंग नंबर इज इक्वल टू 20। अब सोचें कि 5 के टेबल में 20 कब आता है? 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 आता है? इसके लिए हमें क्या करना है? इसका टेबल रीड करना है। 5 1 टाइम्स इज 5, 5 2 टाइम्स इज 10, 5 3 times is 15, and 5 4 times is 20. So the missing number is 4. Now start the question with me. Complete these multiplications. वो कह रहा है कि इन multiplications को complete करो। जी, हमने 6 का टेबल रीड करना है। 6 का टेबल रीड करना है कहाँ तक? 8 तक। अब हम यहाँ पे 8 का टेबल भी रीड कर सकते हैं 6 तक। तो स्टार्ट करते हैं 6 का टेबल। 6 1 times is 6, 6 2 times is 12, 3 times is 18, 6 4 times is 24, 6 5 times is 30, 6 6 times is 36, 6 7 times is 42, 6 8 times is 48. Next is the B part. 5
12 टाइम्स। अब 5 का टेबल रीड करना है 12 तक। हमें तो 5 10 टाइम्स तक आता है। 5 10 टाइम्स इज 50, 5 11 टाइम्स इज 55, 5 12 टाइम्स इज 60। नेक्स्ट इज द सी पार्ट। 8 0 टाइम्स इज, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। सो अगर हम 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट इज द डी पार्ट। 9 3 टाइम्स। अब हमने 9 का टेबल रीड करना है 3 तक। 9 1 टाइम्स इज 9, 9 2 टाइम्स इज 18, 9 3 टाइम्स इज 27। नेक्स्ट 4 11 टाइम्स। अब हमें पता है कि 4 10 टाइम्स क्या होता है? 40 होता है। तो 4 11 टाइम्स क्या होगा? 40 में 4 ऐड कर लें तो आंसर क्या आ जाएगा? 44। नेक्स्ट 10 1 टाइम्स। अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? वही नंबर आता है। तो अगर हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10। This was our question number 1. Next is question number 2. Write the missing numbers. अब हमने missing numbers find करने हैं। 5 multiply a missing number is equal to 20. मतलब कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। 5 के टेबल में हमने 20 को ढूंढना है। तो 5 का टेबल रीड कर लेते हैं। 5 1 times is 5, 5 2 times is 10, 5 3 times is 15, and 5 4 times is 20. So the missing number is 4. Next, 8 how many times is 88? अब 8 10 times is 80 होता है। तो next 80 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 88. So 8 11 times is 88. नेक्स्ट 6 हाउ मेनी टाइम्स इज 36? 6 के टेबल में किसको ढूंढना है? 36 को ढूंढना है। तो 6 का टेबल रीड करते हैं। पिछले ही लेक्चर में हमने 6 के मल्टीपल्स फाइंड किए थे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 6 5 टाइम्स इज 30 एंड 6 6 टाइम्स इज 36. सो द मिसिंग नंबर इज 6. नेक्स्ट 3 हाउ मेनी टाइम्स इज 0? कि 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आए? 0 आए। तो हमें पता है कि अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। सो 3 0 टाइम्स इज 0. नेक्स्ट 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 32 आए? 4 का टेबल रीड करना पड़ेगा। 4 1 times is 4, 4 2 times is 8, 4 3 times is 12, 4 4 times is 16, 4 5 times is 20, 4 6 times is 24, 4 7 times is 28, 4 8 times is 32. So the missing number is 8. Next 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए? 9 आए। अब हमने अभी पढ़ा था कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन रिटर्न हमारे पास वो ही नंबर आता है। इट मीन्स अगर मैं 9 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तब ही मेरे पास 9 आएगा। दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 3. हमने एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 2 और 3 का मल्टीपल हो। इसके लिए हम पहले 2 के मल्टीपल्स लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. These are the first 10 multiples of 2. Now we will write the multiples of 3. Multiples of 3.
3 1 times is 3, 3 2 times is 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30. Now these are the first 10 multiples of 3. अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 2 और 3 का मल्टीपल हो. इनका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है ना. तो देखिए कॉमन कौन सा नंबर है. 6 2 में भी आ रहा है और 6 3 में भी आ रहा है. नेक्स्ट 12 2 में भी आ रहा है और 3 में भी आ रहा है. 18 अच्छा जी. अब ये 3 कॉमन मल्टीपल्स हमने सर्कल कर लिए हैं. इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है. 6 है. सो अ मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 3 is 6. नेक्स्ट इज द बी पार्ट. अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5. अब हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 3 and 5 का मल्टीपल हो. मल्टीपल्स ऑफ 3 हम लिख चुके हैं पहले ही. अब हम मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख लेते हैं. मल्टीपल्स ऑफ 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50. ये हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिख लिए हैं 5 के. अब हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है. स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड करना है 3 and 5 का. कॉमन मल्टीपल देखना है. तो चलें जी सबसे पहले स्मॉलेस्ट ढूंढते हैं. फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 3 और 5 का कौन सा है. 15 है. नेक्स्ट 30 आ रहा है. अब इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है. 15 है. तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 and 5 इज 15. नेक्स्ट इज द सी पार्ट. अ मल्टीपल ऑफ 4 and 5. अब हमने स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 and 5 स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है ये हमने फाइंड करना है. तो पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखते हैं. Four 10 times is 40. These are the first 10 multiples of 4. Now we will write the multiples of 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. ये हो गए 5 के मल्टीपल्स. अब इनमें स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है. तो वो हम देख लेते हैं. ये आ रहा है जी 20. नेक्स्ट कॉमन कौन सा आ रहा है. 40 आ रहा है. इसको भी सर्कल कर लेते हैं. अब इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है. 20 है. तो हमारे सी पार्ट का आंसर क्या होगा. 20 होगा. नेक्स्ट इज द डी पार्ट. अ मल्टीपल ऑफ 10 and 4. स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि मल्टीपल हो 10 and 4 का. पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख लेते हैं. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40. नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Now we have to find the smallest multiple of 4 and 10. तो सबसे स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे फर्स्ट वाला कॉमन मल्टीपल क्या है. 20 है. एक और ढूंढ लेते हैं. नेक्स्ट क्या है. 40. हमने तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है. तो 20 और 40 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है. 20. तो हमारे डी पार्ट का आंसर क्या होगा. 20. नेक्स्ट अ मल्टीपल ऑफ 9 and 5. तो इसके लिए सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखेंगे.
9 1 times is 9, 9 2 times is 18, 3 times is 27, then 36, then 45, then 54, 63, 72, 81, 90. Next, multiples of 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. अच्छा जी, अब पहला कॉमन मल्टीपल ढूंढना है 9 और 5 का। तो पहला कॉमन आ रहा है 45। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 45. नेक्स्ट इज द एफ पार्ट, अ मल्टीपल ऑफ 6 and 4. अब मल्टीपल्स ढूंढने हैं 6 और 4 के, पहले लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Now multiples of 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. चलो जी, ढूंढते हैं फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। आ गया 24, अगला आ गया 36। अब 24 और 36 में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 24। तो हमारे एफ पार्ट का आंसर क्या होगा? 24। चलो जी, हमने ढूंढ लिए स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स इन नंबर्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर्स 5, 10 and 100। हमने 5 मल्टीपल्स लिखने हैं 5, 10 और 100 के। पहला स्टेप क्या है? यूज द डिजिट्स इन द बॉक्स एंड एज मैनी जीरोस एज यू लाइक। वो कह रहा है कि जो डिजिट्स उसने लिख के दिए हैं, हमने इनको यूज करना है। यू मस्ट इंक्लूड सम 3 डिजिट नंबर्स। अब वो कह रहा है कि भाई कोई 3 डिजिट नंबर्स भी ऐड कर सकते हो। अच्छा जी, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हमें डिजिट्स दिए गए हैं 3, 5, 7, 2, 6 and 4। इनको यूज करते हुए हमने मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखने हैं, और हमें ज़रूरत पड़े तो हम जीरोस को भी ऐड कर सकते हैं। अब 5 के मल्टीपल्स लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 5 के मल्टीपल्स का लास्ट डिजिट हमेशा 0 या 5 होता है। 5 के मल्टीपल्स का लास्ट डिजिट हमेशा क्या होता है? 0 या 5। तो चलें, अब हम यहाँ से नंबर्स बनाते हैं। अच्छा जी, एक नंबर बना सकते हैं 35, दूसरा क्या बना सकते हैं 75, तीसरा हम 20 भी बना सकते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा था कि आप 0 खुद से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बना सकते हैं 45। अब एक बड़ा नंबर बनाते हैं 600। तो ये क्या हो गए हमारे पास? मल्टीपल्स ऑफ 5। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखने हैं, और यही डिजिट्स हमने यूज करने हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम क्या ऐड कर सकते हैं? 0 ऐड कर सकते हैं, और जितने मर्जी चाहे जीरोस ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 10 के मल्टीपल्स पहचानने का इजी रूल ये है कि नंबर के एंड पर हमेशा 0 होगा। ठीक है, 10 के मल्टीपल्स को पहचानने का आसान तरीका क्या है कि जो भी नंबर हो अगर उसके एंड पे 0 है, इट मीन्स वो किसका मल्टीपल है? 10 का मल्टीपल है। अब हमने यही डिजिट्स यूज करने हैं, इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है, 10 के मल्टीपल्स लिखने हैं, और हम खुद से जीरोस ऐड कर सकते हैं। अगर मैं पहला डिजिट उठाऊं 3, अच्छा जी,
2 जीरोस लगा लेती हूँ क्योंकि उसने कहा है कि 0 ऐड कर सकते हैं भाई। और अगर एंड पे 0 आ रहा है इट मीन्स वो किसका मल्टीपल है? 10 का मल्टीपल है। अच्छा जी, अगर मैं उठाऊं 520 एंड पे आया 0 इट मीन्स किसका मल्टीपल हुआ? 10 का। अच्छा जी, अब मैं उठा लेती हूँ 7 एंड 6 और लगा दिया 0 तो बन गया मल्टीपल ऑफ 10। अब एक बड़ा सा मल्टीपल बनाते हैं जी। 4 लिख लिया, कर लिए ऐड जीरोस, ये बन गया 10 का मल्टीपल। नेक्स्ट 3 उठाया, 6 उठाया, 7 उठाया, एंड पे लगा दिया 0, ये बन गया 10 का मल्टीपल क्योंकि एंड पे क्या आ गया? 0। अच्छा जी, अब हमने किसके मल्टीपल्स लिखने हैं? 100 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 100 के मल्टीपल्स को हम कैसे पहचानेंगे? अगर हमारे पास एंड पर कितने जीरोस हों? 2 जीरोस हों, ठीक है। 10 के लिए एक 0 भी चलेगा, लेकिन 100 के लिए कितने जीरोस होने चाहिए एंड पर? 2 जीरोस होने चाहिए। डिजिट्स उठाते हैं, पहला डिजिट उठा लिया 3, एंड पे लगा दिए 2 जीरोस। अब ये किसका मल्टीपल बन गया? 100 का, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर किसी डिजिट किसी भी नंबर के एंड पर 2 जीरोस हैं तो वो किसका मल्टीपल होता है? 100 का मल्टीपल होता है। नेक्स्ट यहां से उठाया 7, 4 और एंड पे लगा दिए 3 जीरोस। भाई अब 3 हो गए, हमें तो कितने चाहिए थे? 2 चाहिए थे, तो किसका मल्टीपल हुआ? 100 का। नेक्स्ट उठाते हैं 6, 3 लगा दिए जी 2 जीरोस, बन गया ना 100 का मल्टीपल। अब 3, 5 एंड पे लगा दिए 3 जीरोस, बन गया 100 का मल्टीपल। अब करते हैं जी 7, 1 2 3 4 5। लो जी, मैंने लगा दिए 5 जीरोस, हमें चाहिए थे 2, मैंने और 3 लगा दिए और इसे बना दिया किसका मल्टीपल? 100 का मल्टीपल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ग्रेट जॉब स्टूडेंट्स। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन में 0 और 1 के रूल्स क्या हैं, मिसिंग नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं और मल्टीपल्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। याद रखें, मैथ्स रटने का नहीं बल्कि समझने का सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस करते रहिए और नए पैटर्न्स डिस्कवर करते रहिए। अगर लेसन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मैथ्स लेसन में। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।